नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का ने कंडवाल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 9 वर्ष के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के नाम से जाना जाता है। रणवीर सिंह निक्का ने कहा कि मोदी सरकार ने 9 वर्षों में हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई, जिसमें आम व्यक्ति को लाभ हुआ है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाना, 11.88 करोड़ नल से जल कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज़्यादा शहरी और ग्रामीण आवास, स्वस्थ भारत के तहत 11.72 करोड़ शौचालयों का निर्माण, पीएम स्वनिधि के माध्यम से 34.45 लाख रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को व्यापार बढ़ाने के लिए 39.65 करोड़ ऋण उपलब्ध करवाना, स्टैंड अप इंडिया के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों को 7,351 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध करवाना, 48.27 करोड़ जनधन खाते खोलना, उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ कनेक्शन उपलब्ध करवाना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 37 करोड़ खाते खोलना, किसानों के खाते में सालाना 6,000 की राशि आदि ऐसी कई अनगिनत योजनाएं हैं जिससे आम व्यक्ति तथा हर वर्ग का उत्थान हुआ है। निक्का ने कहा कि यूपीए सरकार में यहां हर तरफ स्कैम तथा घोटालों का बोलबाला था, वहीं मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में किसी भी मंत्री तथा सरकार पर 1 रुपये के घोटाले का आरोप नहीं लगा। निक्का ने कार्यकर्ताओं को अपील व आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए डट जाएं तथा नूरपुर के हर बूथ पर भाजपा को बढ़त दिलाई जाएगी ताकि 2024 में मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। हाँ जी सर, आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जी। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता हमारे केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष का कार्यकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, उसके ऊपर मैं आज बात करना चाहूँगा। कुछ बातें 9 साल के अंदर अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने गरीब कल्याण में बहुत से कार्य किए हैं, गरीब के हित में बहुत से कार्य किए हैं, चाहे किसान, बागवान, मजदूर, रेडी फड़ी वाला, कोई भी वर्ग है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना चाहे, जिसमें 11.88 करोड़ लोगों को पूरे भारतवर्ष में नल से जल के कनेक्शन देना, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में देना, ये हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियां। मुद्रा योजना के तहत 39.65 करोड़ लोगों को लोन के माध्यम से बिजनेस का लाभ किस तरह उसको मिले, मुद्रा लोन के तहत ये जो योजना उन्होंने धरातल पर उतारी। पीएम स्वनिधि के माध्यम से 34.45 लाख रेहड़ी पटरी वालों को मिला आर्थिक बल। इसके साथ साथ हमारी केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वच्छ भारत के तहत 11.72 करोड़ शौचालयों का पूरे भारत वर्ष में निर्माण किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा जो मिला वो केंद्र की सरकार के रहते मिला। कोविड लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफ़र जो हमारी केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार के द्वारा ही हुआ। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 7.351 करोड़ रुपए से आर्थिक जो बल मिले उसका जो लोन दिया गया। 117 जो हमारे आकांक्षी जिले हैं विकास के मापदंडों पर आगे बढ़े। 2014 से पहले की जो तुलना है 5 गुना जो हमारा अधिक एकलव्य आवासीय विद्यालय जो स्वीकृति जो है वो मिली।
वर्तमान में केंद्र में हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 60% से अधिक जो हमारे मिनिस्टर हैं हमारे SC और ST और OBC के हैं, 60% के अधिक हमारी केंद्र की सरकार में। इसके साथ साथ हमारे केंद्र सरकार की उपलब्धियां जो रही हैं, 48.27 करोड़ जन धन के खाते जो खोले गए, 29.75 करोड़ लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल हुए, 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जो हमारी केंद्र की सरकार ने लाभ पहुंचाया, 2.86 करोड़ घरों में जो रोशनी है, जो सौभाग्य योजना के तहत जो है वो रोशनी पहुंचाई, 9.6 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन जो है वो हमारी महिला शक्ति को दिए गए, 37 करोड़ जो लाभ हमारे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो बने उसके तहत हमारे लोगों को लाभ मिला, 13.53 करोड़ लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जो है वो लाभ हमारी केंद्र की सरकार द्वारा मिला। इसके साथ साथ हमारी अनेकों योजनाएं केंद्र सरकार की, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे हमारे राज्य में 4 लेन के प्रोजेक्ट हों, जिस तरह हमारा पठानकोट मंडी नेशनल 4 लेन का जो प्रोजेक्ट है, हमारे हिमाचल में जिला कांगड़ा में टूरिज्म की दृष्टि से हमारा जो है जहां पर लाभ हमारे प्रदेश को होगा। इसके साथ साथ हमारे जो भी हमारे पावर प्रोजेक्ट बनने हैं उसमें केंद्र सरकार की बहुत उपलब्धियां रही हैं। अब भी हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी अनेकों प्रोजेक्टों को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है मंजूरी दी है। और 2013-14 की तुलना में अगर 2022-23 में कृषि बजट में 5.7 गुना जो वृद्धि हुई है, हमारी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए का जो लाभ हमारे लोगों को मिला, 11 करोड़ से अधिक PM किसान जो लाभार्थी थे उनको जो लाभ मिला, हमारी 2022-23 में 20 लाख करोड़ रुपए कृषि लोन का जो है प्रावधान किया गया। तो इस तरह हमारा जो केंद्र सरकार की जो फसल बीमा योजना के तहत है 1.33 लाख करोड़ रुपए से अधिक जो है जो निपटारा हमारे किसान भाइयों का जो बीमा के तहत जो लाभ मिलना था वो मिला। इसी तरह हमारी केंद्र की सरकार अनेकों योजनाएं, गिनाने को बहुत सी योजनाएं हैं जो गिनाने में लगे तो बहुत सा टाइम लगेगा। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो 9 साल का जो कार्यकाल रहा है बहुत ही सराहनीय रहा है। हमारे केंद्र के कोई भी हमारे मिनिस्टर, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर, राज्य मंत्री, किसी के ऊपर कलंक का एक भी छींटा इस 9 साल के कार्यकाल में नहीं रहा है। अगर इससे 2014 से पहले की सरकारों की बात करें तो आए दिन कोई ना कोई घोटाला, हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले थे वो सामने दिखते थे। अब कांग्रेस की बात करें, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में बोल रही थी कि इतने करोड़ रुपए का घोटाला। मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां देखें, किस तरह हमारा देश आगे बढ़ा, मजबूत हुआ, पूरे विश्व में भारत का जो डंका बोल रहा है, हमारा हर वर्ग आगे बढ़ा है। 9 साल हमारी मोदी जी के सरकार, अगर उससे पिछले 10 वर्ष का कांग्रेस की तुलना करें तो हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले, चाहे कोल स्कैम लगा लो, 2G घोटाला लगा लो, अनेकों घोटाले जो कांग्रेस की सरकार में रहे हैं। तो मैं आज मीडिया के माध्यम से अपने लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी के 9 साल की जो उपलब्धियां हैं, अपने प्रत्येक बूथ पर, हमारे 117 बूथ हमारी विधानसभा क्षेत्र के हैं, प्रत्येक बूथ पर जाकर अपने किसान भाइयों को बताएं कि 2000 किस तरह 2000 की किस्त हमारी सीधे हमारे मोबाइल में आता है, मैसेज आता है कि मोदी जी के पैसे आ गए।
हमारी माताओं बहनों को लाभ। तो मैं बताना चाहता हूं अपने कार्यकर्ताओं को कि मोदी जी के 9 साल की उपलब्धियां प्रत्येक बूथ पर गिनाएं और आने वाला जो चुनाव है, मात्र 1 वर्ष का टाइम रह गया, उस चुनाव में डटें। फिर से हम यहां से भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बने और फिर से हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की कमान संभालें, अपने देश को आगे लेके जाएं और हमारे जो लोग हैं, किसान, मजदूर, बागवान, रेडी फड़ी वाले, दुकानदार, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, हर वर्ग, बिजनेसमैन आगे बढ़े। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमें अपना समय दिया। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कांगड़ा ब्यूरो से संजीव महाजन की रिपोर्ट।